वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल, रात्रि 8 बजे, 2 अप्रैल 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे बीच एक बहन जुड़ी है, निधि। निधि दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा। निधि दीदी, आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उस मैसेज को क्लिक कीजिए। दीदी, आपके मोबाइल पे एक मैसेज नहीं गया? हाँ भैया, वो तो हमको नहीं आ रही है ना कभी। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आया? जी जी। उसको क्लिक कीजिए। एक देखिए, आपके वहां पे जूम पे नीचे माइक होगा, माइक के बगल में वीडियो बना होगा। वीडियो तो आपका ऑन हो ये नहीं? हाँ जी, आपका हैंड रेस हो गया। ठीक है। अब आपके मोबाइल पे मैसेज गया, उसको क्लिक कीजिए। हाँ जी, माइक भी अनम्यूट हो गया। उसके बगल में एक वीडियो बना हुआ है, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, सीख गई। वंदे मातरम। अभी दीदी अपना परिचय देंगी और अपनी तकलीफों के साथ साथ आज के समय में अपने आप को स्वस्थ करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उन पापड़ों की जानकारी देगी। और ये पापड़ कहाँ कहाँ जल जाते हैं और कौन कौन इस पापड़ का आनंद लेते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगी। हाँ जी दीदी, क्योंकि चौपाल में अनुभवों का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक दूसरे के अनुभव से हम कुछ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हम अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में प्रयासरत रहेंगे। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और अपनी राम कहानी सुनाइए। वंदे मातरम भूमि भाई साहब, मोनिका दीदी, सब भाई बहन को वंदे मातरम। मेरी तो करीब 20 या 24 साल से दर्द है। उसके लिए मैं बहुत जगह भटकी, दिल्ली, मुंबई, पटना। पटना में तो खैर हम रहते ही हैं। पटना में तो खैर सब जगह हम दिखा लिए, लेकिन कहीं से कोई फायदा ही नहीं हमको हुआ। बहुत जगह हम मतलब ठग चुके हैं। फिर गोविंद भाई साहब मिले, फिर वहां से रुके हम। ठगना मतलब रुक गए। गोविंद भाई साहब पे विश्वास किए, वहीं से मतलब रुक गए हम। ठगना ही मेरा बंद हो गया उस वक्त से। उस वक्त से बस गोविंद भाई साहब का इलाज कभी कुछ करते जा रही हूँ बस। एक गोविंद भाई साहब थोड़ा डर खत्म किए हैं, उसी तरह से मैं जी रही हूँ। और क्या बोले भैया। कहानी तो आपकी बहुत लंबी चौड़ी है। सुनने जाओ तो 2-2 घंटे मोबाइल पे समय का अभाव पड़ जाता है। और कम शब्दों में सिर्फ ये कहें कि दीदी के पास दर्द, शरीर में दर्द है, और उस दर्द के क्या एलोपैथी, क्या होम्योपैथी, क्या आयुर्वेद, क्या सोशल मीडिया के वैद्य, मतलब सोशल मीडिया के वैद्य, क्या जमीनी वैद्य, हर तरह के, जी। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहां इन्होंने अपना इलाज ना कराया हो। पटना में रह के दूर दूर तक जा जा के इलाज कराए हैं, और हर जगह निराशा हाथ लगी है। निराशा हाथ लगना। हाँ, इसलिए मेरे हस्बैंड बहुत 501 रुपये। मेरे हस्बैंड 501 रुपये। गलती पे और सॉरी। मेरे पति मतलब इसीलिए बहुत चिढ़ने लगे, बहुत गुस्सा करने लगे। बोले कि यूट्यूब पे अगर होगा तो हम मतलब 1 रुपया भी नहीं देना चाहेंगे। इतना चिढ़ने लगे। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है।
फिर भी मेरा जारी रहा यूट्यूब देखना, वो अभी तक भी जारी था। इसीलिए गोविंद भाई साहब ही मिले, उसके बाद में महेंद्र भैया मिले। तो सबसे ज्यादा तो खैर गोविंद भाई साहब पे हमको विश्वास है। अब कुछ भी रहता था तो इन्हीं से पूछ लेते, यहाँ तक कि हरिद्वार भी मैं गई, उसके पहले गोविंद भाई साहब बोले थे कि क्या होगा, मालिश वगैरह होगा, लेकिन फिर भी हमको लगा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं एक बार जाकर। तो फिर गए भी, फिर कुछ भी नहीं हुआ। समझिए कि वहां भी लाख 1.5 लाख खर्च करके आ गए। और मेरे घर में सिर्फ मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, पति सॉरी, पति और हम और बेटी, और पति बाहर रहते हैं। तो फिर बेटी के साथ यहाँ पटना में रहते हैं, कहीं भी कुछ भी हो बेटी को परेशान करते हैं, यहाँ चलो वहां चलो। बेटी को लेकर हम हरिद्वार तक गए अकेले, वो भी प्लेन से जाना आना, मतलब बहुत परेशानी झेले हम। मेरी बेटी भी और मेरे कारण झेल रही है। अब तो मेरी बेटी भी कुछ भी होता है, बेटी को भी तो फटाक से बोलती है कि ये अपने गोविंद भाई साहब से थोड़ा फोन ला के मम्मी पूछो, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये तो बेटी को तो असर होता है, लेकिन हमको उतना नहीं होता है। जी। यही मेरी कहानी है 24 सालों से। तो मतलब आपको कम शब्दों में मैं बता दूं इनके बारे में दीदी को, कि YouTube पे जितने भी वीडियो डलते हैं ऐसा कोई वैध नहीं जिससे इन्होंने इलाज ना कराया हो YouTube वालों से। ठीक है। और WhatsApp के ग्रुप में ऐसा कोई वैध नहीं जो जिन्होंने इनसे अपनी रोटियां ना सेकी हो। ठीक है। तो जिसको मौका मिला सबने इनके साथ इनकी समस्याओं के दर्द को, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया है। चलिए, खैर, ये चीजें चलती रहती है, समझदारी अपनी बनानी है। धीरे धीरे जो भी होगा समय के साथ ये आ, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल स्वस्थ समृद्ध परिवार आपको जीत जरूर दिलाएगी। ठीक है। हाँ हाँ भैया, वो तो आप पे विश्वास है इसलिए रुक भी गए, वरना नहीं तो घर जमीन भी शायद बिक जाती, और मेरे पति शायद बेच भी देते हैं, क्योंकि पति एक होता है ना कि बदमाश, तो नहीं लगाते हैं, लेकिन पति सीधे हैं तो लगा देते हैं पैसे। निधि दीदी, जी भैया। अभी क्या हालत है आपका? भैया वो बहुत दर्द है। 24 साल पहले वो हल्का सा वो उठाए थे भारी, तो अचानक से दर्द हो गई थी। उसके बाद में माँ वगैरह मालिश कर दी, कुछ सिकाई कर दी, तो हमको फिर ठीक लगा। उसके बाद जैसे ही प्रेग्नेंट हुए तो बेटी होने वाली थी, सब लोग बुजुर्ग लोग बोले कि ऐसा डिलीवरी होगा, ठीक हो जाएगा बेटा, घबराओ नहीं। डिलीवरी भी हो गई, फिर भी दर्द नहीं गया। फिर डॉक्टर के पास भागना शुरू किए, डॉक्टर लोग बोला बच्चा अभी, बच्ची छोटी है, वो हम दवाई करा करा नहीं लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से भाग दौड़ डॉक्टर के यहाँ भागते रह गए। दर्द वैसा ही वैसा ही रह गया कमर से, फिर वो गर्दन में दर्द पकड़ लिया, और गर्दन दर्द से फिर पीठ में, और फिर एड़ी में अब दर्द होता है। मतलब दिन भर समझिए कि हम बेड पे ही पड़े हुए रहते हैं। काम वाली आती है, उससे भी हम मालिश कराते हैं, वैसे भी 100 150 वो भी ले लेती है रोज का, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। सब छोड़ दिए हैं, बस बस डेली गोविंद भाई तो साहब अभी का नाम जो लेते दो हैं। तीन दो तीन दिन पहले दीदी आपका जब हम किए तो उससे कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ था भाई साहब, वो भूखे थे ना, हम्म। नहीं हुआ। तो हमको तो लगा कि ठीक है। जाएंगे वहां, आप रांची में रहते हैं, तो हमको लगा कि अच्छा ठीक है, तो आपके पास जाएंगे। तो हमको लगा कि नहीं हस्बैंड का नहीं, ईद उद का छुट्टी ये था जो उस है ना, वक्त। वीडियो कॉल के माध्यम से कम हो जाएगा। सॉरी। तो अभी छुट्टी, ईद की छुट्टी थी ना पति के, तो हमको लगा कि जाएंगे रांची में, लेकिन फिर लगा कि अच्छा फोन के माध्यम से ही अगर कुछ आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली हो बार जाए। छुट्टी देखेंगे। तो खैर आपके पास तो जाना ही है। जी, संभावना है, हो जाएगा ठीक। क्या करना भैया? पढ़ाइए आगे।
एक झाड़ा लगा के देखें। बेटी हम्म, का बेटी बेटी क्या बेटी कौन है? बेटी कहाँ है आपकी? बेटी तो शायद क्लास कर रही होगी भैया। क्या क्लास कर रही है? मीटिंग में आना। हाँ, आ रही है। हाँ। आज वंदे मातरम सभी को गोविंदिया। आज संयुक्त में धागा वंदे भी मातरम। लगवाना था ना। नहीं, ये वंदे मातरम गुड़िया कैसी हो? वंदे मातरम। खुश रहो। जी बेटा। जी महेंद्र भैया। मेरी बेटी। जी। एक बार बेटा निधि, आप पूरब जी मुंह होकर के खड़ी हो जाइए, जी जी। और जहाँ पे दर्द है वहां पे एक अंगुली से टच करके बताइए बेटी को कि मेरा यहाँ पे दर्द है। और आप पकड़िएगा जब, बेटा क्या जब नाम पकड़िएगा आप इधर देखिए, कैमरा की तरफ देखिए, क्या नाम है गुड़िया मोबाइल आपका? की तरफ देखिए। जब आप पकड़िएगा तो इस टाइप से पकड़िएगा, इस टाइप से। माइक ठीक है, इस माइक टाइप से प्रेशर देना है। ठीक है। ठीक है, इस टाइप से प्रेशर देना है, जहाँ पर मम्मी का दर्द है वहां पे। ठीक है। पूरा मुंह के खड़ी हो गई। हाँ, हो गई। और जब हम बोलेंगे फूको तो फूक देना, बोलना नहीं कि हाँ फूक दिए। जी। फूको, बस खाली हम बोलेंगे तुम फूक देना। और जब बताएंगे ताली बजाने के लिए तो जोर से ताली मारना। मोबाइल ठीक है। मोबाइल दूर रख के ऐसे जोर जोर से ताली मार देना। ठीक है। हाँ ठीक है, या मम्मी को पकड़ा देना मोबाइल उसमें, उस समय मम्मी को भी पकड़ा सकती हो। आप पूरा मुंह होकर खड़ा होइएगा निधि। देखा। फूको। 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 एक बार जाओ तो ताली बजाओ तो। ताली बजा दी। जी जी। ताली बजाई निधि। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए तो दर्द कितना है, कम हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ना जरा। थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम लग रहा है। चलो ठीक है, फिर से बोलो पकड़ने के लिए, जहाँ पे दर्द है वहां पे फिर बताइए कहाँ पे दर्द है। पूरब की तरफ उस जगह पे फिर से बता दीजिए यहाँ पे दर्द है। पूरब की तरफ मुंह कर लो। मुंह पूरब की ओर है आपका हाँ निधि। हाँ जी 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 ठीक है, पकड़ ली बेटी। जी जी। बेटी पकड़ ली हो ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, फिर हम जब बोलेंगे तब फूकना, ठीक है। और प्रेशर देते जाएगी इस टाइप से, देखो इस टाइप से प्रेशर देते जाना। ऐसे पकड़ के छोड़ना नहीं, ऐसे से नहीं करना है, ऐसे से नहीं, पकड़ के बस पुश। फूको। 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 फिर से 4-5 बार ताली बजाओ, 3-4 बार। थोड़ा कम लग रहा है भैया, देखिए, लेकिन अभी है। देखिए कहाँ पर लग रहा है दर्द, कहाँ पे वो बताओ उनको, बेटी को बताओ कहाँ पे दर्द है।
ये सब कहाँ पे? ये सब हाँ, ठीक है। दोनों साइड मिल गया। ठीक है, पकड़ लो फिर से दर्द जहाँ पे है। हाँ, पकड़ लिया। रुको, 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 ताली बजा 3 4 बार। अब देखो तो निधि कहाँ पे दर्द है। अभी भी है भैया। ठीक है, फिर से पकड़ो बेटा। रुको, 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 फिर ताली बजा 3 4 बार। थोड़ा सा कम लग रहा है भैया, दर्द है। फिर से पकड़ो बेटा, जहाँ पे दर्द बता रही है वहां पे पकड़ो। पूरा दर्द सब जगह पे लग रहा है, पूरा एक जगह पर नहीं लग रहा है, पूरा एकदम पीछे लग रहा जहाँ पे दर्द आपको ज्यादा लग रहा है वहां पर एक जगह पर इंडिकेट कीजिए उसको पकड़ने के लिए। है। पकड़ ली। हाँ, पकड़ लिया। रुको, 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 फिर से ताली बजाओ। देखिए तो नहीं थी, देखो तो कैसा है। थोड़ा सा कम लग रहा है भैया, अभी गर्दन और सर पे बहुत ज्यादा भी लग रहा पीठ वाला बताओ ना, पीठ कमर वाला जो बता रही थी, कमर का दर्द वो बताओ। है। थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी है बहुत दर्द लग चलो रहा एक बार फिर से पकड़ने बोलो, फिर से पकड़ने बोलो बेटा। है। हाँ, पकड़ लिया। रुको, 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 फिर से ताली बजा दो। हाँ, कम लग रहा है, लेकिन अभी भी हैं, बहुत दर्द है, अभी भी दर्द है भैया। अभी भी दर्द है। हाँ हाँ।
बैठो कहीं पे। 25 साल का दर्द है कह रही है। हाँ भैया 24 साल। 24-25 साल का दर्द है। जी आप अपने उंगली को यहाँ पर देखिए, इस जगह जी पे जी एक पेन कट पेंसिल कुछ मंगाइए तो, या जी। माचिस का तीली लेके आइए। पेन तो लिए हुए हैं। माचिस का तीली लीजिए, पता नहीं कितना गड़ा 25 दीजिएगा। ये ठीक है, पहले यहाँ पे कीजिए, इस जगह पे प्रेशर दीजिए। पेन देना, अंगूठा पेंसिल पे देना। दिख रहा है मेरा अंगूठा, जी जी हाँ। इस जगह पे प्रेशर दीजिए, 1-2 करके 100 बार कीजिए। गिनती से 100 बार कीजिए। वहाँ पे दर्द, एक तो दर्द होगा, पहले दर्द के जगह को चेक कीजिए कहाँ पे दर्द है। एकदम टॉप पर होता है, ज्यादातर टॉप पर ही होता है। जो निकलवा लो। बहुत पायलट कैसा बोलते बोल रहा है? सोबर हो गया भैया। ठीक है। बीच वाला उंगली में आइए, बड़ा वाला उंगली का बीच वाला नाखून के नीचे में एक बार चेक कीजिए तो, नाखून के नीचे में एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे दर्द होगा आपको। हाँ वहाँ पे दर्द लगा। है दर्द? हाँ एकदम हल्का हल्का प्रेशर दीजिएगा, बहुत तेज नहीं, चुभाना नहीं है। आज नहीं कल ठीक करेंगे, लेकिन करना है अभी, आराम से करना है। प्रेशर हल्का हल्का दीजिएगा, आप अपना बर्दाश्त करने लायक। ठीक है, गिनती गिनिए 1 2 3 4 करके, उसको भी 100 बार कीजिए। रुक जाइए एक बार। आपको कैसे टेंशन कुछ ऐसा लग रहा है क्या, माथा में कुछ भारी भारी कुछ इस टाइप का? हाँ भारी तो माथा में लगा। छोड़ दीजिए, अब नहीं करना है, अभी मत कीजिए उसको। ठीक है, जी आराम से जाके लेट जाइए आप, भारीपन खत्म होने दीजिए, कल हम आपको ठीक करेंगे फिर आपको। ठीक है, ठीक है। जी जी। अभी हल्का लग रहा है कमर में, आपको देखिए कमर में एक बार। हाँ हल्का तो थोड़ा लग रहा है। जी ठीक है, फिर कल आप करते हैं। एक ही दिन में 24 साल का परेशानी के लिए जादू दिखाना नहीं है, हमको एक इलाज करना है। और जूम मीटिंग के माध्यम से हम जादू दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं भाई, एक तो इलाज है ये भी, और उसको करना है, ठीक करेंगे, विश्वास कीजिए। ये भाई आपको ठीक करेगा, विश्वास कीजिए। जी इधर एक प्रेशर के हैं, वो इधर जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो हैं। तो एक दिन का कोई लेते हैं, मतलब 300, कोई 500 ऐसे करके लेते हैं। तो वो भी हम करवाए थे। चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, वो गया जमाना, वो मेरे पास वो सब चक्कर नहीं है। वो सब आपको कुछ नहीं लगना है, आप निश्चिंत रहिए। देखते हैं, दावा करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारा विश्वास है ठीक हो जाना चाहिए। जी जी धन्यवाद। जी जी बेटा, वंदे मातरम। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप लेट जाइएगा आज, आप अभी आप लेट जाइएगा, थोड़ा थोड़ा सा लेट जाइएगा आज। हाँ, रितु दीपक जी, माइक अनम्यूट कीजिए। और मोनिका बहन, चौपाल को संभालिए। मैं चला सेंटर की सेटिंग कराने। जी लक्ष्मी, भैया वंदे जी। मातरम भैया जी। धन्यवाद। भैया जी वो गुड़िया के गर्दन में दर्द नहीं था?
बंधन चिकित्सा का जो आपसे पूछा था, यहाँ अंगूठे पे पेंसिल लाना, उंगली पर रबड़ लगाना। हाँ ठीक है, बहुतों को किया ना, पता नहीं कौन आप बोल रही हैं। भैया मैं अच्छा भविष्य की अच्छा, हाँ मम्मी बोल रही बोलो बोलो बोलो, बोली थी। हूँ। अब बेटी को पूरा आराम है भैया। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह। हाँ ये भैया सुन जी। करके मन खुश हो जाता है कि भाई फिर से परेशानी बढ़ गया है क्या। ऐसा शुरुआत करती है हाँ ना, भैया जी, ऐसे उसको बोलिए जैसे कि भैया गर्दन में इसके दर्द लिए था घूमिए ना, खुशी से। जी। गर्दन में दर्द था तो आपसे पूछा था, 4-5 दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उसने ये जी। रबड़ डाल ली और अंगूठे पे पेंसिल से आपने बताया कि भाई 5-7 मिनट ऐसे करो, तो उसके अच्छा नाक से खून आने लग गया। अच्छा। फिर हमने उसको गाय का घी लगवाया नाक में, और बेटी का दर्द आज जी। बिल्कुल ठीक। वाह, बहुत 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 धन्यवाद, अच्छा हाँ बात भैया जी, बताई। बिल्कुल आराम है बेटी जी, को। जी। इसी गर्दन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन इससे बंधन चिकित्सा से पूरा आराम है बेटी को। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वंदे मातरम भैया जी। अच्छा रितु दीदी, धन्यवाद जी। रितु दीदी मैं चाहूंगा कि आपने जैसे किया वो आप ही हाँ बताइए। जी। आप बताइए जरा, जिससे कि बाकी जो जी भैया जी। होंगे तो आप समझ बताइए और करके दिखाइए भी, करके दिखाइए भी। जी भैया जी। तो इस उंगली में रबड़ पीछे वाला कंधा खोल दो। पहले क्या नाम है बेटा आपका, बढ़िया नाम क्या है आपका? सृष्टि, सृष्टि नाम है। अच्छा, चलिए पहले आप, कहाँ रहती है? आपके कुछ आपसे 2 मिनट बात भी करूंगा। पहले आप बताइए क्या समस्या थी आपकी? पैक कर इधर दे। राइट साइड गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। 3-4 दिन से रात को नींद भी नहीं आ रही थी। जी। धर्मेंद्र भैया। तो मम्मी से बोला, मम्मी बोली उनसे पूछ के बताती हूँ महेंद्र भैया से। जी। फिर ये उन्होंने उंगली को बताया था, एक तो ऐसे अच्छा। टाइट बंद और पेन के साथ ना ऐसे लेफ्ट हैंड में ऐसे किया। 3-4 मिनट तक दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा था, फिर ठीक हो गया। दिन में 5-6 बार करवाया हाँ जैसे ये। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब पूरा। और नाक से खून आ रहा नाक से मतलब खून भी आ रहे थे, फिर वो भी ठीक हो गए बिल्कुल। जैसे ये करे ना अंगूठे पहले पे ये चला, तो इससे खून आ रहा था खून नाक पहले से। से आ रहे थे क्या? खून पहले से आ रहे थे क्या? नहीं नहीं भैया, नहीं, ये करने के बाद आया। दर्द था अच्छा ना जब आए थे। ये अच्छा, बंधन ठीक है चिकित्सा का ना, ठीक तो हमने कहीं खून नहीं इकट्ठा हो रहा था, तभी तो दर्द बढ़ रहा था। है। पता नहीं क्या हुआ था पता नहीं तो। लेकिन भैया ये उससे बहुत घी अलग सारे जी। नाक में गाय का घी लगा दिया, देसी गाय का। उससे जी। खून बंद हो गया और गर्दन का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। चलो वाह वाह वाह, वो जो कोई तत्व था जो नाक के नाश्ते से निकल गया, जो हाँ खराब भैया जी, चीज था था वो उस दिन आपके रात यहाँ में से। भी आपके पास 9 बजे फोन मिला था, मैं कहा भैया बेटी को बहुत ज्यादा दर्द है। जी जी हाँ, फिर आपने जी। बोला था कि पेंसिल से ऐसे 5-7 बार करवाओ दिन में, 4-5 बार, और रबड़ डलवाओ डलवाओ। मैं कहा भैया रबड़ तो डाल रहे हैं और ये ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसका 3 दिन में जाकर पूरा आराम हो गया, आज बिल्कुल भी दर्द नहीं। वाह, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जी। बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। बेटी तो बिल्कुल रो रही थी कि मम्मी कैसे आराम होगा, मेरी ठीक हो गर्दन गया। में इतना दर्द हो खुश हो रहा है। हमेशा खुश रहो। खूब पढ़ो लिखो, खूब नाम कमाओ। कितनी उम्र है जी बेटा? भैया जी। दृष्टि कितनी उम्र होगी? क्या हेलो। कह हाँ रहे सर। हो? कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अब ये बताओ कि भविष्य में जब आप मम्मी की उम्र की होगी और उस वक्त गर्दन में दर्द होगा तो क्या करोगी? डॉक्टर के पास जाओगी या पहले अपने अपने अंगूठे को घिसोगी? डॉक्टर को तो मतलब डॉक्टर में तो मेरा विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले से पहले से ही हम तो, कभी से ही नहीं है मतलब। हम तो जी उसकी राजू दीक्षित भैया की वीडियो सुनते हैं और उसी के हिसाब से करते हैं, कई साल पहले से, क्लास लगाने से पहले भी बहुत घर में अच्छा। हर तरह के नुस्खे उन्हीं के हिसाब से यूज करते हैं भैया जी। डॉक्टर पे तो इतना भी विश्वास नहीं है, गोली बुखार भी हो जाता ना तब भी नहीं लेती थी मैं, फेंक देती थी मतलब साइड में और बोल देती थी ले ली मतलब। ये जैसे भैया उस दिन आप बता रहे थे ना, हमारे बच्चों को तो छोटे छोटे थे ना, ये आप ये उसका बता रहे थे, वो गिरधनड़ी है, हाँ उसको क्या नाम बोल रहे थे आप?
अमलतास। अमलतास। उसको हमारे कीर्तन हम गिरद नली बोलते हैं भैया, वो लंबी लंबी काली नली होती है ना जो। अमलदास। बंदर हाँ लोरी, जी। उसका कई एक नाम भी है, कई एक नाम उसका। हाँ हाँ, जी, हम यहाँ पर गिरद नली बंदर लोरी भी बोलते उसको हैं, यहाँ कहते हैं जी। सौंप है। हम्म। और वो गिरद नली का जैसे अंदर का गुद्दा निकाल के पानी में उबाल के इनको छोटे छोटे को ठंड लग जाती थी तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, दो दो चम्मच ऐसे ही पिला दिया करते। कब्ज का दुश्मन है अमलतास। हाँ मल जी को बोलो। जो तराश करके उसका नाम है हाँ जी। अमलतास। जो जी मल को तराश करके निकाल दे उसका नाम है अमलतास। हाँ, यही तो भैया गिरद नली बोलते हैं हमारे यहाँ तो। नहीं, पंजाबी हाँ भाषा जी है। जी जी हाँ पता नहीं, ये बोल रहे कि पंजाबी भाषा इसमें गिरद नली दिया करते। जी। हमारे यहाँ बंदर लोरी भी कहते हैं, बंदर लोरी। पता नहीं क्या नाम से क्यों रखा गया, लेकिन बंदर लोरी भी उसी को कहते हैं। जी भैया जी। और मेरी सासू माँ को भी शायद से शुगर है, उनका 650 500 ऐसे जा रहा था, तो मैंने उनको सरसों के तेल की पैरों में मालिश करी। और ये नीम के पत्ते, आम के पत्ते, इनका जैसे काढ़ा बना कर दिया। और ये आपका बंधन चिकित्सा पैरों में ये बांधे हैं इलास्टिक है, उनको भी आराम है भैया जी। शुगर में आराम आया। हाँ शुगर में आराम है, जैसे उनका पैर ऐसे सुन रहते थे, पैर सुन शुगर की वजह से 1 हफ्ता हो गया हम बांध रहे हैं, उनको आराम लग रहा है कि मेरा पैर ऐसे महसूस होता है कि दिख रहा है पैर। वाह वाह वाह, ये होता हाँ है, ऐसा होता है। शुगर भी ठीक होता है, थायराइड भी ठीक होता है, और कमर दर्द, घुटना दर्द, सारा कुछ पेट से संबंधित सारा रोग ठीक होता है। हाँ और जी ये भैया। परीक्षण करने का विषय है, अभी अभी रिसर्च का विषय है ये। बेटे को भी तो आराम हुआ था ना जी, भविष्य को। क्या चीज हुआ था उसको? भविष्य जी, भविष्य मेरा बेटा 18 साल का बार बार अरे लेटरिन हाँ जाता हाँ हाँ, भविष्य की मम्मी बोल रही है। है। अच्छा हाँ अच्छा। जी, मैं हमारा भविष्य बहुत की। गंदा आदत है। इतना छोटा सा चेहरा में जो है ना, याद रख पाना तो एकदम से मेरे लिए तो मुश्किल हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा करते जब तो है। पहचानते थे, लेकिन इसमें चौपाल में नहीं पहचान पाते। भविष्य का केस हिस्ट्री सुना दो, क्या हुआ था, कैसे ठीक हो गया, ये भी बता दो। चलो। बिल्कुल ठीक है जी बेटा भी। राम राम अंकल जी। बेटा खुश रहो। लो। ठीक हो? हाँ? हाँ जी ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी बेटा उसको आपने ओह इलास्टिक वाह वाह। बनवाया था ना, और दंड बैठक जी लगवाई जी थी 10 बार। जी जी जी। तो उसको काफी दिन भी हो गया, 20-25 दिन, लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो रहा है वो। जी जी। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलो। जी भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा खुश रहो। जी। जी भैया जी। फरवरी में जो देते हैं फायदे। मोनिका बेटा, मोनिका बेटी कहाँ भाग गई? हेलो। रोटी बना रही है। लो, वंदे हाँ मातरम देख, भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी लड़की है 15 साल की ना, उसको जब जैसे सुबह उठती है तो पूरा शरीर, उसका पूरा शरीर दर्द होता रहता है, और सोए सोए में उंगली और हाथ पैर की उंगलियां ना कड़कड़ाती रहती है ये। और पूरी रीढ़ की हड्डी ओ, भी दर्द होती है, और पूरी हमारा मांसपेशियों में अपना भी दर्द होता है। हमारा अपना सिंपल साधारण सा नुस्खा है। भैया वो 50 ग्राम गोविंद भैया ने ना अश्वगंधा। शतावरी, अश्वगंधा और मिश्री खिलाने के लिए बोला था। वो खा रही थी, हाँ मगर हाँ। क्या ना, खाना नहीं खा रही थी एकदम। उसको बोलती, खाने के बाद अजीब अजीब सा मन होने लगा, तो तभी भी 10 दिन अरे खिलाया। तो खाने के बाद खिला दो ना, रात को खाने के बाद दे दो, सुबह में खाली पेट खाने के बाद, सुबह में भी खाने के बाद दे दो। अच्छा भैया बोले थे खा। खाने के बाद दे दो। अच्छा ठीक है। हाँ खाने से जी, मतलब रात में सोने के हाँ, पहले देते थे। जी तो खाने का टाइम खत्म हो गया ना, खा तो ले भी की है अब। हाँ, और सुबह जैसे खाली पेट देते हैं तो फिर खाना नहीं खाती थी दिन तो भर। उसको उसके बाद, खाने के बाद उसको भी दे दो, और मात्रा अच्छा, थोड़ा कम कर दो, ज्यादा मत दो, मात्रा जैसे आधा थोड़ा। चम्मच देते थे भैया।
हाँ, तो वो होता है क्या कि अश्वगंधा, अश्व की तरह गंध करने वाला का नाम है अश्वगंधा। हम्म घोड़े की तरह गंध करने वाला का नाम है अश्वगंधा। हम्म तो अश्वगंधा जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का, उसमें ये होता है, थोड़ा इलायची फ्लेवर डाल दो दूध के साथ में देती हो तो। फंकी छोटी मार के इलायची खिलाने जो। के लिए बोले थे भैया। जी हाँ। फंकी मार के पिलाने के लिए बोले थे दूध। नहीं नहीं, दूध के साथ में दे दो, दूध के साथ में दे दो। और थोड़ी इलायची उसमें कूट करके और हल्का सा उबाल दे दो, हल्का हल्का उबाल करके मिक्स कर दो, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह कैसे घोलते हैं कोई चीज, उस तरह से हल्का गुनगुने में घोल दो उसको और पीने के लिए दो। दूध की मात्रा ज्यादा, अश्वगंधा का मात्रा कम, तो क्या होगा कि दूध का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा इलायची का तो टेस्ट उसमें कर देंगे, फिर उसको वॉमिटिंग भी नहीं होगा, मन खराब जैसा नहीं लगेगा। वो थोड़ा सा लगता है पानी के साथ में लेने से, थोड़ा लगता है नहीं, बकबका टाइप दूध का के लगता साथ ही है। लेती थी भैया। वो दूध के साथ ही लेती थी, हाँ। फंकी मार के ऊपर से दूध पीती थी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, दूध में ही घोल दो हॉर्लिक्स की तरह। और उसका शरीर जो दर्द ठीक हो होता था जाएगा। भैया, सोते सोते ही पूरा रात में ऐसे ऐसे कड़कड़ करते रहते, उसके सारी एक एक जॉइंट, सारे पैर के, वो हाथ के। वो सब उसकी कमी जो है वो उससे ठीक हो जाएगी, और थोड़ा सा ये कीकर का गोंद मिल जाएगा, गोंद कतीला। हाँ। हाँ, गोंद कतीला ले आओ 50-100 ग्राम की मात्रा में। और 50 ग्राम 100 ग्राम लाने के बाद में एक मिट्टी का बर्तन लो, इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन, जिसमें 200-250 ग्राम पानी आ जाए। उसमें 1 चम्मच गोंद कतीला थोड़ा फोड़ करके चूर करके डाल देना, पानी से पूरा भर देना। सुबह तक पूरा बर्फ की तरह जमा हुआ मिलेगा। जब वो जमा हुआ मिलेगा उसको निकाले, चम्मच से निकाल लीजिए, और निकाल करके उसको थोड़ा टेस्ट के हिसाब से हल्का मिश्री उसमें भी डाल करके सुबह सुबह एक बार खाने को दो। वो जो उसकी कैल्शियम की कमी हो रही है, बदन में दर्द आ रहा है, जॉइंट जॉइंट जो बार बार फोड़ने का मन करता है, वो उसमें ये ठीक हो जाएगा। ये एक बार 100 ग्राम पर खिला दो कंटिन्यू, गर्मी का दिन है, बेटी को लगेगा कि बहुत अच्छा चीज खा रहे हैं, प्यास नहीं लगेगा। इसको खिलाने से प्यास कम हो जाती है। ठीक है भैया। पानी ये कम पिएगी उस समय में, लेकिन इसको करा दो, इससे कैल्शियम होगा, ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी। नमस्ते भैया। विनय श्रीवास्तव भैया जी। महेंद्र भैया वंदे मातरम। धन्यवाद मातरम भैया। महेंद्र भैया, जब आप एक बहन को अभी झाड़ा दे रहे थे, हम्म। तो मैं माता जी को भी, चूंकि कमर में दर्द था, तो मैं माता जी को भी उसी समय फूंक रहा था। अच्छा, सुबह का हाँ, देखा और देखी। माता जी को बहुत आराम हुआ भैया। वाह, माता जी को बहुत बाएं बहुत। तरफ, माता जी खुद बोलेंगी, अम्मा बोलिए, 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 भैया सुन रहे हैं। हाँ, नमस्कार भैया। बोलिए। हाँ, हाँ, प्रणाम माता जी, प्रणाम। आप आशीर्वाद दो, बेटा बेटा बोल के बोल दो, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, अब दर्द ठीक है, बाएं तरफ था ना? बाएं तरफ था, मगर अब वही दर्द पैर के जांग के बीच में और घुटना पे दर्द हो गया। मतलब वहां से खिसक गया भैया वो दर्द, वहां से कमर में जो दर्द था, वहां पे फिर हमने खड़ा किया माता जी को। माता जी ने कहा कि कमर में कूल्हे की तरफ पीछे दर्द नहीं है। अब वो दर्द सरक के भैया बाएं पैर के जांग के, जहां जांग जुड़ी होती है, वहां गया और घुटने में गया। उसके बाद फिर चलो आपने फूंक लग फिर चलो, आपने जहाँ पे फूंक। दर्द, जी 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 भैया बोलिए। पीने जहाँ पे दर्द है उनको वहां पे पकड़िए। अच्छा, कहाँ है अम्मा, अम्मा बताइए। हाँ, यही है। या हाँ जी भैया, पकड़ा। सबसे ज्यादा ही है पकड़ो। जब बोलेंगे फूकने तो फिर फूकिएगा आप भी। पकड़ लिए? जी भैया, पकड़े हैं। फूको, फूको, फूको।
फूको 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 फूको। अब 3-4 बार ताली बजाओ। अब पूछो उनको, माता जी को पूछो कहाँ अब दर्द है। अब कहाँ है? खड़ी हो तो चला गया। अच्छा भैया, अब खड़े तो नहीं होना है, बैठे रहें। जैसे नहीं, जैसे चेक करना उनको चेक कीजिए, खड़ा तो होना ही है ना, अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद तो खड़े तो होंगे। चेक करने बोलिए, जैसे चेक करना करने बोलिए। अभी अभी बताइए कहाँ हो रहा है? अब यहाँ तो भाई नहीं ना। अच्छा, यहाँ नहीं हो रहा। हाँ, अब जो घुटने में कह रही थी आप? घुटने में तो यहाँ है। अच्छा, घुटने में है भैया अभी। यहाँ वाला चलो जहाँ वहां अभी, पर, जी वहाँ वहाँ तो दर्द खत्म हो गया। वहां पर पकड़ दो जहाँ पे दर्द बता रही है ना। जी जी भैया, घुटने में बता रही हैं, पकड़ा हमने। जी ये देखिए, फूको 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 फूको। एक बार फिर से 3-4 बार ताली बजाओ। जी भैया। पूछो माँ से कैसा दर्द है, कहाँ से है। अब बताइए घुटने में। भैया देखिए क्या कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। अब नहीं दर्द हो रहा है। कह रहे हैं नहीं हो रहा। जय माता दी, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी भैया, जय माता जय दी। माता दी, जय माता दी। आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, आपकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है भैया। रीना लवना रवना रीना दीदी, नवलानी दीदी, रीना लवना। भाई साहब प्रणाम, वंदे मातरम। गोविंद भाई प्रणाम। बंदी भाई साहब है ना, मेरे बेटे को पंजे के ऊपर से कल थोड़ी सी मोच आ गई थी, पैर ट्विस्ट हो गया। तो मोच आ गई तो बोल रहा था कि दर्द है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई। तो मैंने उसको लेप बना के लगाया, है गोविंद भैया का जो है उसमें यूट्यूब पे देख के। तो उससे उसको आराम तो आया, मतलब स्वेलिंग कम हो गई और दर्द भी थोड़ा कम हो गया। लेकिन आज जब एक्सरे करवाया ना तो उसमें माइनर सा क्रैक आया है, माइनर सा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो बोल रहा है प्लास्टर नहीं लगवाना है मुझे। तो उसमें मैं ही कहाँ करूंगी, पे मुझे रहती है? पता है। मैं उदयपुर, कहाँ पे रहती है? राजस्थान। राजस्थान उदयपुर। वहाँ पे दीदी, वहाँ पे फिरिस का पेड़ मिल जाएगा क्या? नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, वो नहीं मिलेगा। आप उनको रेस्ट तो डॉक्टर कराता ही है, उनको आप क्रेप बैंडेज बांध करके पूरा के पूरा 7 दिन रेस्ट करवाइए, ठीक है। और एक दवा हम बता रहे हैं उसको आप बनाइए, त्रिफला का पाउडर ले आइए 100 ग्राम। एक मिनट आवाज आ रही है? वैसा मैं लिख दूं या रिकॉर्ड हो रहा होगा ना? रिकॉर्ड हो रहा रीना होगा ना ये? पूरा का पूरा रीना रिकॉर्ड हो दीदी, रहा आप है, अपने रिकॉर्ड आप हो को रहा है, म्यूट रिकॉर्ड कर हो लो, रहा है। आपकी आवाज है ना सही नहीं आ रही है। आप अपने आप को म्यूट कर लो, फिर आवाज ठीक आएगी। हाँ जी, अब बोलो चाचा जी। हाँ, आप क्या करो, 100 ग्राम त्रिफला का पाउडर ले आओ और 50 ग्राम गोंद कतीला जो है उसको ले आओ। गोंद कतीला को घी में तल करके उसका जो फूला होता है वो निकाल लो, और उसको फिर महीन पीस लो, मिक्सी वगैरह में पीस करके पाउडर बना दो।
और गोंद त्रिफला का पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच गोंद कतीला का पाउडर, और इसको 2 कप पानी में डाल करके बॉयल कीजिए। जब ये सीजते सीजते जब 1 कप बचे, तब इसको क्या कीजिए, 2 कप में आधा आधा कर लीजिए। छानने का मन तो छान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, छान दीजिए। छानने के बाद आधा आधा कप 2 कप कर दीजिए, 2 कप में कर दीजिए, और आधा कप सुबह खाली पेट में, और आधा जो बचा हुआ शाम को पिला दीजिए। इस टाइप से एक बार सुबह एक बार शाम को करते हुए 7 दिन बना करके पिलाना है। 2 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच गोंद कतीला का। जी बेटा, इतना ही कर दीजिए। इससे इनका जो ज्वाइंट जो है एकदम से एकदम पूरा मजबूत जुड़ जाएगा। वो दिखने में लग रहा है करेक है, वो करेक होता नहीं है, डॉक्टर का फंडा है, तो उसमें मत फंसिए। खाली करेक बैंडेज बांध करके आराम करने के लिए दीजिए। आराम करने से ही सूजन वूजन उतरेगा, और करेक बैंडेज बांधा हुआ रहेगा तो उससे और तेजी से उतरेगा। जी चाचा जी। आइनब खान बहन, नहीं हुआ। हेलो जी जी सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा पे है ना शुगर बहुत ज्यादा रहती है। कितना रहता है? 450 350 रहती है, कभी कभार घट जाती है, तो इसका कोई अभी उपाय है अभी क्या? एक रिपोर्ट अभी अभी एक बार रिपोर्ट दी ना, आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, जामुन का पत्ता, करेला का पत्ता, जो मिल जाए हाँ सब एक एक दो दो लेकर के आओ। तोड़ ताड़ करके 2 गिलास पानी में डाल करके उबालो, और उबाल करके जब 1 कप जैसा बचे, आधा कप जब आधा गिलास जैसा बचे, तो उसको छान करके सुबह सुबह खाली पेट में ठंडा होने के बाद पिला दो। पीपल का पत्ता, आम का पत्ता, करेला का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता, नीम का पत्ता, 6 पत्ता शीशम ले का लो। पत्ता, जो भी पत्ता मिले, जो मिल जाए आसानी से, खाने वाला जैसा हो। जो जानकारी में नहीं आला, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं डालना है, नहीं मिले नहीं डालना है। मान लो नहीं मिला, कोई पत्ता नहीं मिल रहा है, तो उसको नहीं लेना है। और इसको सुबह सुबह काढ़ा बना करके पिलाओ, और मम्मी को मॉर्निंग वॉक करने के लिए बताओ, रबड़ बांध करके आधा घंटा टहल के आएगी। रबड़ पैर के हाथ पे या पैर पे? पैर वाला, पैर वाला। पैर वाला क्या? हाँ। और मेरी मम्मा आवाज नहीं आ टाइम रही हो है गया आपकी। 8:51। टाइम हो जी गया 8:51। हैंड रेज कितने हैं? 6। 10 मिनट में 6 हैंड रेज लेने हैं बहन। कल जुड़ जाना। आज आप अपनी माँ को इतना कर दो, शुगर वाला कर दो, कल दूसरी समस्या के लिए हैंड रेज कर लेना। जी कपिल भैया जी। नमस्ते कपिल भैया भैया। जी, वंदे मातरम नमस्ते सभी को। जी। हाँ भैया जी, जैसे मैं सुबह भी बताया, दिन में भी बताया था कि मेरे घुटने में मतलब प्रॉब्लम रहती है। अचानक मतलब झटका लग गया था और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो दिन में जी बैठ मैंने नहीं पा रबड़ रहा। बांधने को बताया था, इसका बताओ क्या हुआ, जो बताओ। हाँ जी, मैंने रबड़ बांधा और काफी आराम हुआ। काफी बोले तो मतलब 10 15 20% तो हुआ। और वो रबड़ मैंने अब तक मतलब 5 बार, 5वीं बार बांधा हुआ है और जी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि आप यदि झाड़ा भी लगा देते तो अच्छा रहता। नहीं, इसमें झाड़ा काम नहीं करेगा, आपका गिरा हुआ अगर चोट का दागी है, चोट है ना। अच्छा, नहीं गिरा हुआ नहीं था, मैं लेटे लेटे हुआ था। ठीक है भैया, अभी जो कर रहे हैं आराम आने लग गया ना। हाँ जी, हाँ हाँ? जी, आराम आ रहा है ना, उसको कीजिए। ठीक है भैया जी, वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम भैया। काजल दास बहन। हेलो हेलो। जी जी भैया जी। बोलिए। हाँ, वंदे मातरम सभी को। जी वंदे मातरम। अभी अभी जो झाड़ा लगा रहे थे ना, तो मेरा जी एडी में बहुत ज्यादा दर्द था। अभी मेरी धर्म पत्नी ने किया, वैसे बहुत आराम हो गया। अभी लगभग 80 90% वाह, आराम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक हो जाएगा फिर वो। और रबड़ बांध दीजिए, एड़ी का जो बीच का है ना, बीच का ऊपर जी का जी। उंगली,
बीच का उंगली का ऊपर वाला रेखा में एक बार हाँ 2-3 मिनट के लिए रगड़ बांध दीजिए। वो कल सुबह तक बोलेगी कि ठीक हो गया मेरा। इस जी। तरह से और बांधना है। जी बहुत धन्यवाद। सभी भाई अच्छा बहन इस बात पे ठीक ध्यान ठीक दें, बस जब भी यही। झाड़ा लगा रहे हैं, भैया जी चुप होइए थोड़ा सा। सभी भाई बहन ध्यान दे, जब भी झाड़ा लग रहा है तो वो किसी एक विशेष के लिए नहीं है। जिसको भी दर्द है आपको पता ही है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे फूंक मारना है। फूंक मारने के लिए बोले तो फूंक मार दिया करो, और पकड़ने के लिए बोला गया है तो पकड़े रखा करो। तो सबको एक झाड़े में ही ताकि चाचा जी का समय कम लगेगा, और जितनों को ठीक होगा वो सबसे उत्तम। जी जैसे आज के समय बहुत में अच्छा। 2 बजे से वंदन उपचार की कक्षा में भी यही था। अंजू बाधवा दीदी ने जी बताया था, और अब एक बहन ने पहले भी बोला, और दूसरे भैया ये काजल दास भैया जी ने बताया। तो इसका मतलब हम इसको संयुक्त में कर सकते हैं। तो आप जी सभी से जी जी यही लग रहा अनुरोध है। राकेश भैया जी आप पूछ रहे थे ना, तो आप भी जब भी आए दोबारा जुड़ो। कोई दूसरे का झाड़ा लग रहा है तो बीच में घुस जाओ, अपना कर लो ठीक। है। जी जी। राजेंद्र भैया जी। राजेंद्र भैया। जी हेलो। बोलिए। हाँ भैया, वंदे मातरम। ये मेरे धन्यवाद। पिताजी की उम्र 75 साल करीब करीब है। उनको यूरिन लीकेज और क्रिएटिनिन कुछ थोड़ा बढ़ा हुआ है, और किडनी में मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा गांठ बताया। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम्म। देखिए, इसमें पुनर्नवा, गोखरू, वरुण, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ, ये चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना लीजिए। और इसमें 75 वर्ष है तो 3 चम्मच 4 चम्मच की मात्रा में उसको 2 गिलास पानी में दे दीजिए, बॉयल होने के लिए, काढ़ा बनाने के लिए। जब ये 1 गिलास से भी कम हो जाए तब इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें गेंदा का रस, गेंदा का हरा वाला पत्ता का रस 2 चम्मच, और नींबू का आधा नींबू का रस उसमें मिलाइए, और छान करके एक बार सुबह आधा और आधा शाम को पीने के लिए दीजिए। ये पेशाब से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित सारा परेशानी को ये ठीक करेगा। और पीपल का धन्यवाद भैया। पत्ता अगर आप इसमें मिल जाता है, पीपल का पत्ता भी डाल के काढ़ा बना दीजिए। थोड़ा सा आपका नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता और गेंदा का पत्ता, इन तीनों को उसमें डाल करके काढ़ा बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, काढ़ा बना दीजिए। और पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ, 4 चीज इधर से करिए। नींबू का रस उसमें आधा मिला दीजिए और छान भैया करके उनको सुबह शाम पिलाइए। पीपल का पत्ता इसका अलग काढ़ा बनाना है, पुनर्नवा, गोखरू, वरुण और जौ का अलग बनाना है? नहीं, सब सब एक ही साथ कर दीजिए, फाड़ फोड़ के डाल दीजिए, तोड़ ताड़ के, जैसे साग का सब्जी का बनाते हैं उस तरह से डाल दीजिए। नीम का तो पत्ता कर देना भैया। 5-7-10 से ज्यादा नहीं डालिएगा। नीम का कितने पत्ता कितने 5 से लेंगे? 10 से ज्यादा नहीं डालिएगा जी। पीपल का भी वैसे ही लेना है? नीम पीपल का 1-2 पत्ता डाल दीजिएगा। अच्छा, नीम का 5-7? हाँ, ठीक 5-7-10 इससे ज्यादा धन्यवाद भैया। जी भैया जी। नहीं। जी, एक बार सुबह एक बार शाम बलराम दोनों भैया टाइम। जी। राजेंद्र भैया जी आप म्यूट कर ले। बलराम भैया जी। भैया जी जल्दी करें। वंदे मातरम बोलिए भैया भैया, जी। बोलिए बोलिए। हाँ, कह रहे हैं भैया जी, पिताजी को हमारे न्यूरो प्रॉब्लम हो गया है। जी इनके पैर में दिखा रहे हैं। आप देखिए। बोलते जाइए ना, अभी बोलते जाइए ना भैया, अभी बोलिए ना, अभी बोलिए, समय कम है, बोलिए ना। ठीक। हमको पहले कह आप रहे हैं बोल ना, के समझाइए ना हमको। इनको पैरों में सूजन आ गया है, पैरों में सूजन। जी पैरों में सूजन है, यहाँ पे घाव बन गया है। एड़ियों में भी घाव बनना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। बहुत जी ज्यादा दर्द है। जी। 2 उंगलियां काली रेवत होनी की शुरू हो गई है, ये और ये। देखिए, आप एक मेरा बात समझिए बलराम भैया। एक बार जी। मेरा मेरा तरफ आइए, कैमरा में आइए, कैमरा में आइए। जी। जी भैया जी। देखिए, कैमरा में इतना छोटा, मोबाइल में आपका इतना छोटा फोटो दिख रहा है, ठीक। इतना छोटा सा, इतना छोटा सा जी। में पैर और घाव दिखेगा क्या? संभव है? नहीं। हाँ, तो
आपको जो उपाय बता रहे हैं उसको सुनिए, उसको कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि क्या लाभ हुआ। आप इसमें क्या कीजिए, रेवत चीनी बोल करके एक जड़ी बूटी के दुकान में मिलेगा, रेवत चीनी, जी रेवत चीनी, उसको आप 50 ग्राम ले आइए। ला करके उसको जी महीन पाउडर की तरह पीस दीजिए। पीस करके जो जी यहाँ पर घाव जो सूख नहीं रहा है वहां पर छिड़क दीजिए। छिड़किएगा तो वहां पर बुरक करके छिड़किएगा, घाव भरना शुरू हो जाएगा। एक उपाय एक कीजिए। दूसरा उपाय ये गेंदा का फूल ले आइए, उसका ऊपर वाला पीला वाला पंखुड़ी को लीजिए, गौमूत्र में पीस लीजिए। पीस करके उसका जो पेस्ट तैयार होगा उस पेस्ट को वहां पर लगाइए जहां पर घाव है। 3-4 दिन में ही घाव भरना शुरू हो जाएगा, घाव ठीक हो जाएगा। जी। और इनका नस कैसे चालू करना? सुविधाजनक स्थिति में जहां पर सुविधा हो वहां पर पैर में नस को बांधिए, इलास्टिक को बांधिए। रबड़ को बांधना है? जी, घाव बचा करके। जी। कितना देर तक बांधना है? 10-20 मिनट, 10-20 मिनट से शुरू कीजिए। जी। तो इस आराम पैर जब में जो आने लग जाएगा, जिस पैर में बोलिए। घाव है 2 उंगलियों में, उसके अगल बगल वाले में बांध सकते हैं? जी बांध सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके बांध दीजिए आप अपने सुविधा अनुसार, हमको तो दिख नहीं रहा ना। जी ठीक लाभ है, होगा। करते हैं। जी लाभ होगा भैया, विश्वास करके कीजिए, का लाभ होगा। दवा को छोड़िए, गेंदा का पत्ता का ले लीजिए, पीला वाला, हरा भाग, और उसका जो अंदर से निकलेगा वो सब सब फेंक देना। गौमूत्र में पीसना है, गौमूत्र में पीस के मलहम की तरह लगाना। जी भैया जी। जी चाचा जी। सुनीता गौतम दीदी। हेलो नमस्ते। वंदे मातरम चाचा जी। वंदे मातरम। और चाचा जी हमने आपको बताया था ना कि मेरे वो किडनी की वजह से पैरों में जो सूजन है वो नहीं कम पड़ रही है। पैरों में सूजन है? जी दोनों पैरों में सूजन है और बहुत जल्दी झंझनाहट आने लगती है, और इस वाले हाथ में यहाँ कंधे पर से बिल्कुल मतलब कभी कभी तो इतनी दर्द होती है बिल्कुल उठता नहीं है, कभी थोड़ा कम होता है। लगातार सुबह और रात में इलास्टिक बांधा करो अपने पैर में, वो ब्लड सर्कुलेशन के चलते भी होता है, जोरी के चलते भी होता है। शरीर पे सुबह तो डेली बांध रही हूँ, हाथों में भी और पैरों में भी। एक बार रात में भी खाना खाने के पहले बांध दिया करो। ठीक है। तो ये कब कम हो गए 15 दिन, लेकिन सूजन बिल्कुल कम नहीं पड़ रही है और झंझनाहट आने लगती है। और चाचा जी जैसे मैंने अगर हाथ वाला ये पूरा यहाँ वाला ये बांधती हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगता है कि पूरा नीला पड़ने लगता है उंगलियां सारी। बांधने से हाथ में नीलापन? ये जो उंगलियां है ना, बहुत हाँ। जल्दी जैसे इलास्टिक बांधूं या कुछ भी बांधूं, तुरंत जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तुरंत नीली पड़ने लगती है उंगलियां, बहुत जल्दी, 1 मिनट भी पूरा नहीं हो पाता है। झंझनाहट तो नहीं ऐसा आती तो है? आप किशमिश किशमिश को फुला करके खाया करो। ठीक है। 10-12 दाना किशमिश को पानी में फूलने के लिए दे दो, और सुबह में निकाल के खा जाओ चबा चबा के, और पानी उसका पी लेना। फिर सुबह में 10-12-15 दाना दे देना, रात में सोते सोते समय में पी लेना, फिर चबा चबा के खा जाना। ऐसा कंटिन्यू करो तो कम से कम 15-20 दिन, इससे झुंझुनाहट में अंतर आएगा, लाभ हो जाएगा। जी जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राइट 9:02। इसका मतलब है कि रोज गोविंद भैया को 8:45 भेज देना चाहिए कहीं। उसके बाद सही फिक्स टाइम पे हम समापन की ओर चलते हैं। बाकी भैया आ गए हैं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो बात अलग है। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। 60 से 70 दिनों में किडनी को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए कल 2 से 3 के बंधन उपचार में जुड़े। 60 से 70 दिनों में बिना दवा के किडनी को स्वस्थ करने के लिए, पूरी तरह से रिकवर करने के लिए अगर जानना है बिना दवा के, तो बंधन उपचार में जुड़े। आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है चौपाल पे इस तरीके से प्रेम और अनुभव देने के लिए। आपके अनुभव हमारे हौसले को और औरों के विश्वास और ज्ञान को बुलंद करता है,
वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।